एक सच्चे और अच्छे रिलेशनशिप का किसी टीवी शो में सिंपल तौर पे मतलब ये बनता है कि अगरचे हम एक दूसरे मिले हैं तो बेहतर बनने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो ख्वाब हमने तुम्हारे साथ देखे थे उसको पूरा भी तो करना ही, क्योंकि किसी ना किसी विजन के मुताबिक ही हमने एक दूसरे को पाया, और क्या पता उस पाने की खातिर उस विजन को भी हम पूरा कर सके। क्योंकि अगर तुमने उससे शादी करने से पहले उसके साथ ख्वाब तो देखे ही होंगे ना कि अगर यार मेरी इस पसंदीदा लेडी के साथ शादी हो जाती है ना भाई, माँ कसम उसके साथ ख्वाब जितने भी मैंने देखे थे वो शादी हो जाने के बाद सारे के सारे पूरे करूंगा। मगर यहाँ पे अगर तुम हमारे कभी तुम ड्रामे की स्टोरी लाइन देखते हो जहाँ पे मुस्तफा भैया और शर्जीना का रिलेशन उस लेवल का है कि दोनों ने 1% भी ख्वाब नहीं देखा स्टार्टिंग में मेरे भाई। जहाँ देखो इनके साथ सीन ऐसा हुआ कि हमारी शर्जीना की पहले शादी होने वाली थी आदिल के साथ, लेकिन आदिल पैसे की लालच में आके किसी रिच लेडी से शादी कर लेता है जिसके साथ उसने कोई भी ड्रीम नहीं देखा था। मगर जिस लड़की के फियांसे ने उसे धोखा दिया तो वो लड़की यार काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी यहाँ पर फैमिली प्रेशर की वजह से मुस्तफा भैया से शादी करनी पड़ जाती है, जो कि आदिल के छोटे भाई थे। तो जो कि यहाँ पे लड़का और लड़की आगे चल के शादी भी कर लेते हैं, मगर सोसाइटी के हिसाब से ये कभी भी मेरे भाई परफेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, और ऐसे भी कोई कामिल रिश्ता तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप उन खामियों को कबूल करते हैं जो इसे कामिल बनाती है। एंड जहाँ देखो तुम्हारी फैमिली का प्रेशर हो या फिर सोसाइटी का प्रेशर हो, उनके चलते अगर तुम्हें ऐसा थोड़ा बहुत गिल्टी फील होता है कि यार हमने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या मुझे इस लड़के से शादी तो करनी नहीं चाहिए थी, और अगर लड़का सोचता है कि यार गलती तो नहीं कर दी मैंने उस लड़की से शादी करके, क्योंकि हमारा एक जो कपल का रिश्ता बना है वो किसी प्रेशर के तौर पे तो नहीं बन गया जिसका पछतावा इसकी कहानी को आगे मूव करता है। तो जिस पर से कभी तुम ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड के प्रोमो में हमें यही देखने को मिलता है कि शर्जीना की वेडिंग हो जाने के बाद उसे अब जाके रियलाइज होने लगा है कि कहीं यार मेरा चुना हुआ फैसला गलत तो साबित नहीं हो गया है, क्योंकि मेरी हानिया आमिर को ऐसा लगने लगा है कि उसने जिस मर्द को चुना क्या वो गलत तो नहीं है, काश के मुझे चुन लेती। मगर खैर उसने मुस्तफा भैया को ही चुना ड्रामे के अंदर। लेकिन जहाँ इतनी सारी बातों के अलावा भी मुस्तफा भैया उसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यार जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि अगर लड़की ज्यादा ही उसके सामने ऐसा करने लग जाए कि यार तुम गिल्टी हो, तुम ट्रीट मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मुस्तफा भैया को भी गुस्सा आ जाता है, बंदा कह देता है कि यार चली जाओ अगर तुम्हें मेरे से तकलीफ है। जिसका जवाब देते हुए हमारी लड़की कहती है कि बस आज की रात संभाल लो, कल से मैं चली जाऊंगी। मैडम साहिबा आज रात में ही चली जाती आप, लेकिन नहीं, अगले दिन लड़की जाएगी। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे आदिल भैया को लेके बात करें ना, तो ये बंदा अपनी बीवी को लेके आ चुका है, यानी रुबाब को अपने ही घर में। रुबाब बाजी की जैसे ही एंट्री होती है, रुबाब बाजी हमारी प्यारी लड़की को बातें सुनाती है, लेकिन मुस्तफा भैया उससे कुछ भी कहते नहीं है, जिसका बुरा हमारी बाजी को लगता भी है, यानी शर्जीना बाजी को। एंड साथ ही साथ आदिल भैया भी शर्जीना को बातें सुनाते हैं कि यार तूने मेरे भाई से शादी कैसे कर ली, क्योंकि ये तो निकम्मा है, बिला 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 और भी बुराइयां पता करता है अपने ही भाई की कि यार तूने इससे शादी क्यों कर ली। जलन हो रही है आदिल भैया आपको, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी आनिया आमिर ही चाहिए थी, मगर आपने रुबाब को पसंद कर लिया, उसके पास तो पैसा था। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी अगर कभी तुम ड्रामे के आने वाले अपकमिंग एपिसोड की अगर स्टोरी को लेकर बात करें कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में क्या दिखा सकते हैं, जाकर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे मुस्तफा भैया और शर्जीना की डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि डिवोर्स वाली बात अभी तक पहुंची नहीं है, प्रोबेबली आगे चलते भी ना ही पहुंचे, क्योंकि हर एक ड्रामे में अगर डिवोर्स दिखा देंगे तो भाई सारा मिक्सचर कमाना हो जाएगा। या फिर देखो सीन इनके बीच ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों तक हमारी शर्जीना मुस्तफा का घर छोड़ के चली जाए, लेकिन मुस्तफा को उसका एहसास उसके घर छोड़ जाने के बाद होने लगे, और क्या पता हमारी ये क्यूट लड़की को भी एहसास होने लगे कि यार अपने मियाँ का घर मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, छोड़ के गलती करती, क्योंकि अब घर वाले भी मुंह नहीं लगाते, फिर अपने गंदे जो साइड पे करते हैं। अभी अगर तुम बताओ तो कभी तुम ड्रामे को लेकर क्या सोचते हो, मुझे लाजमी से बता सकते हो, और क्या इन दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट रिलेशनशिप तो होता ही नहीं है, तो लाजमी से बता सकते हो सारी बातों को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है वीडियो के अंदर, तो कर दिया होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी हानिया आमिर की कसम है, मेरी हानिया आमिर की कसम है, तुम्हारी नहीं है। अब तो तुम लाइक नहीं करोगे, मैं जानता हूँ तुम्हारी हानिया आमिर की कसम है, लाइक कर देना। तो फिर बाय।